भगवान परशुराम शोभायात्रा को लेकर बढ़ा विवाद। ट्रस्ट अध्यक्ष के कथित बयान से ब्राह्मण समाज में आक्रोश। धौलपुर न्यूज। भगवान परशुराम शोभायात्रा को लेकर धौलपुर में विवाद गहराता जा रहा है। भगवान परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष पीसी बोहरा के कथित बयान के बाद ब्राह्मण समाज एवं भगवान परशुराम शोभायात्रा समिति में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। मामले को लेकर गोविंद वाटिका स्थित समिति कार्यालय में आयोजित बैठक में समाज के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने ट्रस्ट प्रबंधन के प्रति कड़ा विरोध जताया। बैठक में वक्ताओं ने आरोप लगाया कि पहले समाज हित, संगठन की मजबूती और धार्मिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने के नाम पर भगवान परशुराम शोभायात्रा समिति का ट्रस्ट में विलय कराया गया था, लेकिन अब ट्रस्ट प्रबंधन अपने वादों से पीछे हटता दिखाई दे रहा है। समिति सदस्यों का कहना था कि भगवान परशुराम जी के नाम पर संचालित संस्था द्वारा यदि भगवान परशुराम शोभायात्रा से ही दूरी बनाई जाती है, तो यह पूरे ब्राह्मण समाज की आस्था और भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला विषय है। बैठक में यह भी चर्चा रही कि सोशल मीडिया पर ट्रस्ट अध्यक्ष पीसी बोहरा के कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनमें वे कथित रूप से यह कहते सुनाई दे रहे हैं, मैं नहीं निकालूंगा परशुराम शोभायात्रा, जो करना है वो कर लो। इस कथित बयान के सामने आने के बाद समाज में रोष और अधिक बढ़ गया है। समिति सदस्यों ने कहा कि ट्रस्ट के संविधान में धार्मिक एवं सामाजिक आयोजनों को बढ़ावा देने का स्पष्ट उल्लेख है। ऐसे में भगवान परशुराम शोभायात्रा जैसे वर्षों पुराने धार्मिक आयोजन से पीछे हटना कई सवाल खड़े करता है। समिति पदाधिकारियों ने कहा कि भगवान परशुराम शोभायात्रा केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि ब्राह्मण समाज की धार्मिक आस्था, संस्कृति और एकता का प्रतीक है। इसे किसी एक व्यक्ति विशेष की इच्छा पर रोका नहीं जा सकता और समाज हर परिस्थिति में इस परंपरा को जारी रखेगा। समाज बंधुओं ने दी सख्त चेतावनी। बैठक में उपस्थित समाज बंधुओं ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही इस मामले में सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, तो समाज स्तर पर व्यापक आंदोलन एवं आगे की रणनीति बनाई जाएगी। बैठक में समिति अध्यक्ष मुकेश शर्मा सहित रामगोपाल शर्मा, राजेश शर्मा, राजेंद्र शर्मा, प्रशांत तिवारी, नरेंद्र पाराशर, प्रखर मुदगल, उपेंद्र दीक्षित, सुनील जगरिया, प्रमोद भारद्वाज, नंदकिशोर शुक्ला, हरिशंकर शर्मा, के शर्मा, राम शर्मा, बनवारी शर्मा, पीयूष शर्मा, देवेश शर्मा, सतीश शर्मा, विनोद तिवारी, कालीचरण, पप्पू, धन सिंह सहित बड़ी संख्या में समाज बंधु उपस्थित रहे। शोभा यात्रा आप निकालो, आप आपकी जबरी दी गई, आप निकालो। ट्रस्ट का अध्यक्ष है, परशुराम से बैर है। ट्रस्ट का अध्यक्ष है, परशुराम से बैर है। ट्रस्ट का अध्यक्ष है, परशुराम से बैर है। पीसी बोरा तेरा सत्यानाश हो। पीसी बोरा तेरा सत्यानाश हो। जय दादा परशुराम। मैं मुकेश हनुमानपुरा पूरे धौलपुर जिले के विप्र समाज को यह बताना चाहता हूँ कि हर वर्ष की भांति हमारी परशुराम शोभा यात्रा धौलपुर में निकलती थी, लेकिन हमारी शोभा यात्रा समिति ने हर बार ब्राह्मण समाज को एक जाजम पे लाने का प्रयास किया। हमने परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री पीसी बोहरा जी को जाकर के हमने एक अपना पत्र दिया और उस पत्र में उन्हीं के आश्वासन पर हमने पत्र दिया कि हमारी समिति का विलय किया जाए, और उन्होंने हमें आश्वासन दिया और आश्वासन देकर के हमने अपना पत्र जारी कर दिया, और जारी करने के बाद उस विलय पत्र को हमारा निरस्त कर दिया। इस बात से हमारे विप्र समाज को और हमारी समिति को बहुत बड़ी ठेस पहुंची है। जब हमने परशुराम शोभा यात्रा के लिए यह कहा कि यह परशुराम शोभा यात्रा धौलपुर परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से निकलेगी, तो अध्यक्ष जी का कहना है कि कोई परशुराम शोभा यात्रा नहीं निकलेगी और कोई चैरिटेबल ट्रस्ट इस यात्रा को नहीं निकालेगा। हम इस बात की निंदा करते हैं और परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री पीसी बोहरा जी हमारी आदित भाषा का प्रयोग करते हैं, ये विप्र समाज में ये निंदनीय है और अशोभनीय है। मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष जी से कि या तो आप समझ जाएं, अन्यथा हमारा युवा समाज और विप्र समाज आने वाले समय आपको बहुत बड़ा जवाब देगा। रही परशुराम शोभा यात्रा की, परशुराम शोभा यात्रा पूरे समाज की यात्रा है
पूरे सर्व समाज की यात्रा है, ना कि ये ट्रस्ट के अध्यक्ष की यात्रा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि परशुराम शोभा यात्रा में बिगड़ डालने के लिए आपने जो काम किया है उसका जवाब हमारा विप्र समाज और युवा समाज विप्र समाज आपको आने वाले समय में देगा। जय परशुराम, जय भगवान। परशुराम भगवान की जय। यदि परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट का अध्यक्ष व्यक्ति से ये कह देगा, समाज से ये कह देगा कि मैं परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से या अपनी तरफ से या समाज की तरफ से परशुराम यात्रा नहीं निकाल सकता, तो फिर परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट का गठन क्यों किया गया? इतनी बड़ी बिल्डिंग क्यों बनाई गई? काहे के लिए बनाई गई? लोगों को क्यों भ्रमित किया जा रहा है? आप सीनियर हैं, पर्सनल मेरा कहना पीसी वोरा से है, आप अध्यक्ष हैं, सीनियर हैं, पूरी सेवानिवृत्त होने के बाद इस समाज सेवा में आए हैं। वो काम करो जिससे समाज आपको आदर्श माने, वो काम मत करो जिससे लोग आपका काला मुंह करने की कोशिश करें। समय दूर नहीं, 3 महीने बचे हैं। 3 महीने आपके लिए 3 जन्म के बराबर हो जाएंगे। एक एक दिन को काटोगे जीवन में अपने को आप, कि एक दिन मेरा कैसे पूरा हो, कैसे कार्यकाल पूरा हो। ये आपने जो बोला है ना कि मैं यात्रा नहीं निकालूंगा, तुम निकाल भी नहीं रहे हो और निकालने भी नहीं दे रहे हो। दुख का विषय ही है, इसका सब्र कीजिए, समय आएगा अतिशीघ्र आप भी इसका जवाब देंगे और हम भी आपको जवाब देंगे। आज गोविंद वाटिका में ब्राह्मण समाज की बैठक हुई। हमने पिछली साल भी कोशिश की थी कि सभी समाज, पूरा ब्राह्मण समाज एक जाजम पर आकर ये शोभा यात्रा निकाली जाए। वही हमने इस साल भी किया, लेकिन जो चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष महोदय हैं वह नहीं चाहते हैं कि समाज एक जाजम पर आए और हमारी हर बार हमारे कार्य को विफल कर देते हैं। तो मैं यही कहूँगा अध्यक्ष जी से कि अगर आप समाज को एक नहीं होने देंगे तो हम आपकी कुर्सी लाना भी जानते हैं और समाज को एक करना भी जानते हैं। आप कितनी भी कोशिश कर लेना, ये समाज एक जाजम पर आएगा और यात्रा भी निकलेगी और बहुत भव्य यात्रा निकलेगी। और ये जो युवा भाई जो आज साथ में है और ये जो बुजुर्ग भाई जो हमारा मार्गदर्शन करेंगे, ये बहुत अच्छी यात्रा निकालेंगे। आप अपने दिमाग में तो ये भूत निकाल देना कि मैं चाहूँगा वही होगा, ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। जय श्री राम, जय परशुराम।